कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुमसे एक छोटी सी भूल हो गई है। वो दिव्य संकेत जो कल मैंने तुम्हें भेजा था वो तुमने अनजाने में नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जान लो, जब भी प्रभु कोई संकेत भेजते हैं वो साधारण नहीं होता। वो एक नई दिशा, एक नया जीवन, एक नया अध्याय लेकर आता है। कल जब तुमने रोते हुए मुझसे कहा, बाबा अब मुझसे और नहीं सहा जाता, अब मुझे आपके चरणों में शांति चाहिए, तो तुम्हारी वह पुकार मेरे हृदय को छू गई। तुम्हारे भीतर की पीड़ा इतनी गहरी थी कि वह सीधी मुझ तक पहुंची और उसी क्षण मैंने तुम्हें एक दिव्य संदेश भेजा था। लेकिन तुम व्यस्त थे, उलझे हुए थे और वो संकेत अनदेखा रह गया। पर घबराओ मत, इस समय हार मानने का नहीं बल्कि उठ खड़े होने का है। अब तुम्हें अपने भाग्य पर नहीं, मेरे वचन पर विश्वास करना होगा। तुमने खुद से बार बार पूछा, क्या मैं योग्य हूँ, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन जान लो, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं था, वो मेरी एक विशेष योजना का हिस्सा था। जिस घड़ी तुमने इस धरती पर पहला सांस लिया, उसी पल तुम्हारे भीतर एक विशेष उद्देश्य स्थापित कर दिया गया था। जो संघर्ष तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें गढ़ भी रहा है। अब जब तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, यही वो क्षण है जब मैं तुम्हें उठाऊंगा। अगर इस समय ये वाणी तुम्हारे हृदय को छू रही है तो ये कोई संयोग नहीं, ये मेरी उपस्थिति की आहट है। अब सांसें भरना ही जीवन नहीं है, अब मेरे साथ सच में जीना सीखो। जब तक तुम दुनिया से स्वीकार्यता मांगते रहोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। तुम्हारी आत्मा को सच्चा परिचय केवल मेरे साथ जुड़कर ही मिलेगा। जो असफलताएं आई वो तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने के लिए थी। अब जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर जाग रही है उसका मार्गदर्शन मैं स्वयं करूंगा। अब सवाल मत पूछो कि कैसे होगा, कब होगा, बस एक बात कहो, प्रभु अब सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है। जब तुम खुद को समर्पण में छोड़ दोगे तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगा। बिखरे रिश्ते जुड़ेंगे, खोए अवसर लौटेंगे और तुम्हारे भीतर की बेचैनी एक शांत झील जैसी स्थिरता में बदल जाएगी। अगर ये संदेश तुम्हारे जीवन में ऐसे समय पर आया है जब तुम बिल्कुल टूट चुके हो, तो जान लो ये अंत नहीं, एक नवीन निमंत्रण है। अब उठो, मुस्कुराओ और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ो। जिस अंधकार से तुम निकलने की कोशिश कर रहे हो उसके अंत में मैं स्वयं खड़ा हूँ, प्रकाश बनकर। एक बार सच्चे मन से मुझे पुकारो, मैं हर वो द्वार खोल दूंगा जो अभी तुम्हें बंद नजर आ रहा है। तुम्हारा एक छोटा सा विश्वास तुम्हें मेरे इतने करीब ले आएगा कि फिर कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। दुनिया ने तुम्हारे बारे में क्या कहा वो मायने नहीं रखता। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वो अब जागने वाली है। समय आ गया है अपने अतीत को छोड़कर एक नए विश्वास के साथ कहने का, प्रभु मैं तैयार हूँ, जो भी हो आपकी इच्छा से हो। और जैसे ही तुम ये स्वीकार कर लोगे, मेरे आशीर्वादों की वर्षा तुम्हारे जीवन को फूलों से भर देगी। हर दिन एक नया अवसर होगा, हर क्षण तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकता है। अब तुम्हारी कथा एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है, जहाँ हार नहीं होगी, केवल अनुभव, जहाँ आंसू नहीं होंगे, केवल आशीर्वाद, जहाँ तुम नहीं हम होंगे, मैं और तुम साथ साथ। जिस पीड़ा ने तुम्हें झुका दिया, अब वही तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हें ऊंचा उठाएगी। तुम्हारे हर आंसू, हर पुकार, हर टूटा पल मैंने देखा है, सुना है। अब समय है कि तुम जानो, तुम्हारा जीवन केवल संघर्षों की कहानी नहीं, एक दिव्य पुनर्जन्म है। अब हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तुम्हारे लिए बंद दरवाजे अब एक एक कर खुलेंगे। तुम्हारी अधूरी प्रार्थनाएं अब उत्तर बनकर सामने आएंगी। बस मेरे प्रति अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण रखो। मेरे प्यारे बच्चे, अब अपने भीतर की उस लौ को कभी बुझने मत देना, चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो। प्रभु का नाम वो प्रकाश है जो तुम्हें हमेशा रोशन रखेगा। और जब तुम स्वयं रोशनी बन जाओगे तब किसी और के जीवन में भी आशा बनकर पहुंचोगे। मेरे बच्चे, आज की वाणी समाप्त होती है, पर याद रख, मेरी शक्ति तुझमें सदैव जीवित रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि यह संदेश तुम्हारे मन को छूता है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो और हमारे चैनल बाबा की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि तुम हर दिन ऐसे ही प्रेरणादायक बातों से जुड़ सको। अंत में कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना, क्योंकि राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। प्रभु श्री राम की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा।